तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इतनी बड़ी जहाज़ आखिरकार पानी में तैर लेती है, लेकिन एक छोटी सी कील पानी में नहीं तैर पाती। इसका कारण क्या है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि पानी में अगर कोई वस्तु को डुबाया जाए, यानी पानी में कोई वस्तु रखा जाए, तो उस पर पानी जल यानी जल होती है, वो उत्प्लावन बल लगाती है, अंदर से एक बल लगाती है, उसको ऊपर की ओर ढकेलती है, जिसकी वजह से उसका भार कुछ कम हो जाता है। नॉर्मल भार से उसका भार कुछ पानी में कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं भार में कमी क्यों प्रतीत होती है। अगर नहीं समझते हैं तो मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लवन का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर करा हूँ मैं। तो यहाँ पे है, उस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और ये कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। यानी कि उस वस्तु के भार में उतना ही कमी प्रतीत होगा जितना कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार होगा। तो इस आर्किमिडीज के सिद्धांत में यही था। क्या आप लोग जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत आया कैसे? आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत कहाँ से दिया? तो सुनिए इनकी हिस्ट्री। सन 250 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले की बात है। आर्किमिडीज जब जब आर्किमिडीज छोटे थे तब वो नहाने के लिए टब में गए थे। सच में इतने छोटे नहीं थे, थोड़े बड़े थे। जब नहाने के लिए टब में जा रहे थे तो टब में पानी भरा हुआ था और जैसे ही वो टब में गए, बड़ा टब था, जैसे ही टब में गए पानी ऊपर आ गया। तब उनके मन में जिज्ञासा होने लगी कि ये पानी ऊपर क्यों आया और ये पानी कितना ऊपर आया। तब वो सोचे इन पानी को मापते हैं, ये कितना है। उस पानी को नापे तो वो पानी उनके भार में जो कमी आया था उसके बराबर आ गया। उससे उनके दिमाग में जो भी चीज़ आया आर्किमिडीज के सिद्धांत में बता दिए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बेसिकली यही था। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी द्रव में अगर कोई वस्तु डालेंगे तो उस वस्तु के भार में जो कमी होगा वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए या फिर ऊपर किए गए, लेवल अप किए गए पानी के भार के बराबर होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को डालेंगे पानी में और वो पानी अगर भरा हो तब तो गिर जाएगा, लेकिन अगर पानी भरा ना हो, आधा हो और जगह हो, तब तो गिरेगा नहीं। कैसे पता चलेगा? तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे लेवल इतना है पानी का और वस्तु हम डालें तो लेवल इतना हो गया, यानी कि इतना जो लेवल अप हुआ, इतने के बराबर उस वस्तु के भार में कमी जो आया वो होगा। यानी इससे आप कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि भार में कमी बराबर उस वस्तु द्वारा हटाया गया पानी का भार। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे एक है बीकर जिसमें पानी रखा हुआ है, ये है पानी, और इसमें हम एक ईंट डालेंगे जिसका मान लीजिए ईंट हवा में, इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। और जब इसको पानी में डालते हैं तो इसका भार घट कर हो जाता है 3 किलोग्राम। अब ये पानी में 3 किलोग्राम का है, तब जब ये ईंट इसमें गया तो अब जाहिर सी बात है वहाँ पानी रखा हुआ है, पानी को हटाएगा तभी तो जाएगा, नहीं तो जब जगह ही नहीं खाली रहेगा तो ईंट जाएगा कहाँ पे। तो अब ये पानी को हटाएगा, पानी अब जाएगा कहाँ? ऊपर जाएगा, ऊपर जगह खाली है। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया नल। तब अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा यहाँ से बाहर आने लगेगा। पानी बना देते हैं। अब देखिए इसमें जितना पानी आएगा उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब आप लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तब आप लोग बता सकते हैं, बताइए इसमें कितना पानी आएगा। यहाँ पे इतना पानी आ गया, इसका द्रव्यमान कितना, मतलब इसका भार कितना होगा। तो इसका भार देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके भार में कितना कमी आया। पहले 5 किलो का था, अब 3 किलो का हो गया। और कमी निकालने के लिए 5 में से जब 3 को घटा देंगे, 5 - 3 = 2।
सिंपल सी सवाल थी। दो नहीं, ये तो एग्जाम्पल थी। 2 किलोग्राम इसका भार हो जाएगा, यानी कि ये ईंट पहले 5 किलो का था, घट कर हो गया 3 किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम भार घट गया ईंट का। तो 2 किलोग्राम भार घटा, इसीलिए वो 2 किलोग्राम पानी को हटा देगा वहाँ से। 2 किलोग्राम पानी को यहाँ से हटा के यहाँ ले आया। और अगर मैं यहाँ कट नहीं करता तो ये पानी ऊपर आ जाता, यहाँ तक पानी हो जाता। तो इतने पानी का भार 2 किलोग्राम होता। ज़रूरी नहीं है हर जगह यहाँ नल लगाओ, लेकिन जितना ऊपर आया उतने का 2 किलोग्राम हो जाएगा पानी। अब चलिए एक सवाल आपको देते हैं, आप लोग सवाल उसको करके दिखाइएगा। तो आपका सवाल ये है कि एक पानी से भरी टब है। मान लीजिए एक टब है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक, और इसमें मैं 100 किलोग्राम के एक पत्थर को डाल रहा हूँ। ठीक है, 100 किलोग्राम के पत्थर को इसमें डाला, तब उस पत्थर का द्रव्यमान मतलब उस पत्थर का भार हो गया 60 किलोग्राम। अब बताइए इस टब में से पानी कुछ बाहर गिरेगा, क्योंकि टब पानी से फुल था और इसमें 60 किलोग्राम का पत्थर डाल दिया, तो इस टब से कुछ पानी बाहर गिरने लगेगा। तो जो बाहर पानी गिरेगा उसका द्रव्यमान मतलब उसका भार कितना होगा? तो उसका भार हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40 किलोग्राम। क्यों होगा? क्योंकि उस वस्तु के भार में 40 किलोग्राम की कमी आई, इसीलिए वो वस्तु 40 किलोग्राम पानी को बाहर गिरा देगा, बाहर कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कोई वस्तु के भार में जितनी कमी आती है उतना ही भार का पानी वो बाहर यानी कि हटाता है, उतना ही भार का पानी हटाता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा हो तब क्या होगा? वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से कम हो तब क्या होगा? और वस्तु का भार हटाए गए पानी के बराबर हो तब क्या होगा? अब देखिए, अगर मान लीजिए वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तब तो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि जितना ही ज़्यादा पानी हटाएगी, अगर अपने भार से ज़्यादा पानी हटाएगी तो तैरेगी, कम हटाएगी तो डूब जाएगी। ये मान लीजिए आप 60 किलो के हैं और आप 50 किलो पानी हटा दे रहे हैं, तब आप तैर नहीं पाएंगे, तब आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप 60 किलो के हैं और 70 किलो पानी हटा ले रहे हैं, ऐसे करके हटाते हैं तैरते समय, हटा ले रहे हैं, तो आप तैरेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डूब जाएगी, यहाँ तैरेगी, और यहाँ पे जैसे आप लोग अभी बॉल को देखे होंगे डूबती हुई तैरती है, जैसे सतह है, सतह के नीचे तैरती है कोई वस्तु, तो उस वस्तु का भार उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर जब होता है तो वस्तु डूबती हुई तैरती है। तो यहाँ क्या होगी? डूबती हुई तैरेगी, डूबती हुई तैरेगी। ये डूबेगी और तैरेगी मतलब दोनों करेगी। देखिए, जैसे आप लोग जानते होंगे एक बड़ा जहाज़ पानी को हटा लेता है। क्यों हटा लेता है? क्योंकि उसकी आकार ऐसी होती है। अगर जहाज़ का आकार ऐसा हो तब वो ज़्यादा पानी हटा पाएगा क्या? नहीं हटा पाएगा। उसका आकार ऐसा होता है और इतना पानी भरा रहता है तो पूरा पानी हटा लेता है, तो वो तैरता है। और जैसे मैंने शुरू में बात करी थी, एक बड़ा जहाज़ तैर लेता है लेकिन छोटी कील नहीं तैर पाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है, क्योंकि छोटी कील जो होती है वो अपने भार से ज़्यादा पानी हटा नहीं पाती है, लेकिन जो जहाज़ है वो अपने भार से ज़्यादा पानी हटा लेता है, इसलिए वो तैरता है। जैसे मान लीजिए आप तैरना चाहते हैं और आप हैं 50 किलो के, 50 किलो के आप हैं और आप तैरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50 किलो से तो ज़्यादा ही
51 किलो पानी हटाएंगे तब काम बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये तीनों नियम हैं। अगर ज़्यादा हटाएंगे तो तैरेंगे, कम हटाएंगे तो डूबेंगे, और बराबर हटाएंगे तो ये पानी यहाँ हम डूबते हुए तैरेंगे। एक रिकैप कर लें क्या, एक रिवीजन कर लें? तो रिवीजन कर लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? किसी वस्तु के भार में जो कमी आती है वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। और अब क्या, अब ये है कि अगर वस्तु के भार के बराबर हटाएगा पानी, यानी कि 50 किलो का है, 50 किलो पानी हटाएगा तो डूबते हुए तैरेगा। 50 किलो का है, 60 किलो पानी हटाएगा तो तैरेगा, और 50 किलो है, 40 किलो हटाएगा तो डूब जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्किमिडीज सिद्धांत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।